हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग NCERT 12th बायो का चैप्टर 8 देखेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसमें जो कंटेंट हैं जिसे हमें पढ़ना है, कॉमन डिजीज़ेज इन ह्यूमन, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। जब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं तो बच्चों हमें आइडिया लगता है कि जो ह्यूमन पर्सपेक्टिव था टूवर्ड्स हेल्थ एंड फीवर, वो एक तरह से क्या था, हाइपोथेटिकल था और माना जाता था कि ये जो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू फीवर उसे बोला गया था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और इसे हम देखेंगे। हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। दिस इज वॉट अर्ली ग्रीक like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought, means Greek और Indian Ayurveda ने सोचा कि thought that person with black bile belong to the horse personality and would have fever, means जिसको फीवर है उसमें वो किससे बिलोंग करता है, ब्लैक बाइल से। और फाइनली इस आइडिया को ब्रेक करने में किसका रोल था, विलियम हार्वे का, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या किया, डिस्कवरी किया और थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन थर्मोमीटर से फीवर को क्या करके कैलकुलेट करके इस ब्लैक बाइल कॉन्सेप्ट को क्या किया, डिस्प्रूव किया। और फाइनली जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था वो रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद जब बायोलॉजी का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हेल्थ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, मॉलिक्यूलर लेवल पर नॉलेज बढ़ा, तो देखा गया कि हेल्थ को डिफरेंट तरह से के जो सोर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, जिसमें पेरेंटल इनहेरिटेंट रहता है ये डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल। इसके बारे में आपको प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पे कई डिजीज़ आपको जानने को मिलेगा। हीमोफीलिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ठीक है बच्चों। उसके बाद इन्फेक्शंस एंड लाइफ स्टाइल से रिलेटेड किस तरह के डिजीज़ होते हैं हमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में देखना है। उसके बाद आपका टॉपिक जो चैप्टर है ये बेसिकली बात करता है हेल्थ के डिफिनीशन में, जो ऑलरेडी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपने जाना है कि किस तरह से एक फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग ही ओवरऑल हेल्थ का डिफाइन करता है, रेदर देन सिर्फ अगर पर्सन अपीयरेंस वाइज हेल्दी दिख रहा है उसी को हेल्दी नहीं माना जाएगा। और ओवरऑल ये जो बैलेंस लाइफ स्टाइल है वही एक पर्सन को हेल्दी रखता है। और जो लॉन्ग टर्म में जो हेल्दी पर्सन रहता है वो उसके कारण क्या रिड्यूस होता है, इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, वो डिक्लाइन होता है, जिसमें फीमेल और इन्फेंट को कंसीडर किया गया है, जो आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा। और कहा जाता है कि एक हेल्दी पर्सन किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज एक से क्या कर सकता है, एक गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकता है। इंडियन ट्रेडिशनल योगा जो प्रैक्टिस करके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को क्या किया सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। अवेयरनेस रहे डिजीज़ रिलेटेड तो पर्सन क्या कर सकता है, प्रिकॉशन कर सकता है। बहुत सारे डिजीज़ रिलेटेड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, ताकि उसके आने से पहले ही उसको क्या किया जा सके, इम्यूनिटी प्रोवाइड किया जा सके। और साथ में हेल्थ से रिलेटेड क्या होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, और किसी भी जो डिजीज़ के वेक्टर हैं उसका कंट्रोल करने को लेकर डिफरेंट तरह के जो टूल्स, टेक्निक हैं उसका यूज होना ज़रूरी है। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि डिजीज़ क्या होता है। When the functioning of one or more organ or system of the body is adversely affected, characterized by various signs or symptoms, we say that we are not healthy. तो आप समझ सकते हैं कोई भी ऑर्गन पार्ट या मल्टीपल ऑर्गन पार्ट क्या है, डिसफंक्शनल हैं, और सो उस पर्सन को क्या कह सकते हैं, दैट पर्सन हैज़ डिजीज़। और ये डिजीज कितने तरह के हो सकते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। यहाँ पे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल हो सकता है। इन्फेक्शियस में अभी बेस्ट एग्जांपल बच्चों हम लोग लिख सकते हैं कोरोना वायरस को, और साथ में एड्स हो सकता है। कई सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिसमें निमोनिया
बेस्ट एग्जांपल हैं ट्यूबरकुलोसिस हैं। नॉन इन्फेक्शियस में बच्चों कैंसर है जो कम्युनिकेबल नहीं है, लेकिन क्या है, एक तरह से बहुत फैटल है। आप देख सकते हैं डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम देज एट द सम टाइम्स और अदर। कोरोना वायरस को लेकर यही बात कहा जा रहा है, इसीलिए जो भी गवर्नमेंट प्रिकॉशन कर रही है आप समझ सकते हैं। सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स आर फैटल एमॉन्ग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ द डेथ। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो इसमें हमने ऑलरेडी बोला क्या पढ़ना है, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़, कि किस तरह से एडोलेसेंस, टीनेजर और यूथ एज इन सब चीज़ों से क्या है हाईली इफेक्टेड है और वो अपने हेल्थ को क्या कर रहा है, एक तरह से इफेक्ट डाल रहा है। इसमें जो कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस हैं उसमें काफ़ी जो एजेंट्स को कंसीडर किया गया है, जो पैथोजेंस हैं उसमें बैक्टीरिया है, वायरसेस हैं, फंगी है, प्रोटोजोआ एंड हेलमिंथिस। ये जिस ऑर्गेनिज्म से भी बिलोंग करते हैं इनका अपना क्या है लाइफ साइकिल है और प्रोसेस क्या करता है, इनको एक प्रोसेस है जो इनको सपोर्ट करता है ह्यूमंस के अंदर, तो उस तरह से सर्वाइव होते हैं। इस डिजीज़ में बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस को देखने से पहले हमें जानना होगा कि पैथोजन टर्म क्या होता है, जो कि क्या करता है, डिजीज़ कैरियर होता है। ये पैथोजन होता है जिसके कारण डिजीज होता है, एजेंट होता है, एक होस्ट होता है बच्चों जिसके अंदर ये पैथोजन सर्वाइव होता है, और एक जो पैथोजन को क्या करता है, कैरी करता है, उसे कैरियर होता है, वो वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, वेक्टर। और उसमें आपको ध्यान देना होगा, बेस्ट एग्जांपल हम लोग मलेरिया से ले सकते हैं कि किस तरह से इन्फेक्शियस पर्सन से एक फीमेल मस्क्यूटो दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करती है, एज ए वेक्टर वो एक्ट करती है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये पैथोजन डिफरेंट मीडियम में सर्वाइव कर पाते हैं, तभी जाकर क्या करते हैं, डिजीज़ को लीड करते हैं। देखिए, द पैथोजन दैट इंटर द गट मस्ट नो a way of the surviving in the stomach of low pH and resisting the various digestive enzyme। ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, इनका जो आउटर लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स रहते हैं, तो कहा जाता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। साथ में अगर पीएच हाईली पीएच एसिडिक रहे तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, सर्वाइव है। तो कहीं ना कहीं ये पैरासाइट की तरह हम पे निर्भर हैं, ह्यूमंस पे, और जिस एनिमल्स को भी ये इफ़ेक्ट डालते हैं। पहले जो कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमंस हैं इसमें हम लोग पहले बैक्टीरिया और वायरस को देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ का। पहला डिजीज़ है बच्चों टाइफाइड, जो कि एजेंट हैं सैल्मोनेला टाइफी, और ये बैक्टीरिया ग्रुप से बिलोंग करता है। और ये बच्चों फाइनली जो टाइफाइड फीवर है इसका पैथोजन जनरली इंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द फूड चेन के थ्रू इंटर करता है, और ये किस में मिला रहता है, थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम, और फूड और वाटर में मिक्स रहते हैं, एंड माइग्रेट टू द अदर ऑर्गन थ्रू ब्लड। यहाँ से याद रखेंगे। और सिम्टम्स क्या हैं, सस्टेन हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस, स्टोमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉसेस ऑफ एपेटाइट, मीन भूख नहीं लगना। सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज टाइफाइड। और बहुत ज़्यादा अगर इसको इग्नोर किया गया, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन नहीं लिया गया, तो इंटेस्टाइनल वॉल को, म्यूकोसल वॉल को क्या करने लगता है, ये डिस्ट्रॉय करने लगता है, और उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है। टाइफाइड फीवर को बच्चों कंफर्म किया जाता है वाइडल टेस्ट के थ्रू। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। साथ में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किस तरह एक पर्सन जो कि टाइफाइड कैरियर थी और उसने एज ए वेक्टर एक्ट किया। ये ध्यान पर रखेंगे, नीट में आपके आने के चांसेस इसके काफ़ी ज़्यादा हैं। A classic case in medicine that of Mary Malone, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. जब तक इसका टेस्टिंग का तरीका पता नहीं था तब तक ये आइडिया लगा कि ये मैरी मोलन कैसे एक्ट की, एक वेक्टर की तरह।
उसके बाद पहला डिजीज हमने टाइफॉइड देखा बैक्टीरिया का, दूसरा हम देखेंगे बच्चों निमोनिया, जिसका जो मेन पैथोजेनिक एजेंट है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, दोनों ग्रुप से ये हो सकता है। और ये याद रखेंगे लंग्स के एल्वियोलाई पार्ट पर इफेक्ट डालता है एयर शेक पे। और आपको नॉलेज होगा टिश्यू पढ़ने पर, तो आपको आइडिया है कि स्क्वैमस एपिथेलियल मौजूद रहते हैं और वो क्या करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है उसको इफेक्ट डालते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा वाटर फ्लूइड का डिस्चार्ज होता है और वो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और जिससे रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होता है। ऐसा इसलिए होगा कि वहाँ पे एयर क्वांटिटी कम हो जाएगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड और एल्वियोलाई लो हो जाएगा। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे यहाँ पे ध्यान रखेंगे। निमोनिया में सिम्टम्स रहेंगे फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, जो कि अभी माना जा रहा है कि आप जब मैं वायरस का डिस्कस करूँगा तो आपको एक हिंट दूंगा, आप समझ पाएंगे। फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक कोरोना वायरस से रिलेटेड है। इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगर नेल्स में बी टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। किस वाले में? निमोनिया वाले केस में बच्चों। हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एंड एरोसेल रिलीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेज, यूटेंसिल। घर की जो यूटेंसिल्स में सारे जो घर के बर्तन हैं उनमें से किसी अगर इन्फेक्टेड पर्सन रेगुलर उसे यूज करता है तो वो क्या करता है, एक दूसरा पर्सन उसे क्या हो सकता है, इफेक्टेड हो सकता है। और इसके अलावा जो इन्होंने डिजीज दे रखा है डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया आर सम ऑफ द अदर बैक्टीरियल डिजीज। डिसेंट्री के बारे में बच्चों में बताऊंगा, ये बैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया से होता है और इसमें भी लूज मोशन से रिलेट कर सकते हैं, डायरिया की तरह एक ये होता है। और इस पर्सन में इस वाले कंडीशन में पर्सन को एब्डोमिनल पेन और साथ में जो फीकल मैटर जो स्टूल रहता है उसमें ब्लड निकलने का क्या सिम्टम देखा जाता है। और बच्चों ये प्लेग जो बीमारी है इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसे बिल्कुल याद रखेंगे। क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी की बात होगी, क्वालिटी पे डिपेंड रखना है। यहाँ पे एनसीईआरटी के किसी भी वर्ड्स को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो प्लेग बच्चों ये जो पैथोजन है यर्सीना पेस्टिस बोला जाता है और ये इसमें भी हाई फीवर होता है और फाइनली धीरे धीरे ये क्या करता है, बॉडी के बेसल मेटाबॉलिक को क्या करता है, लो करता है। और इसे कुछ स्टेट में आपने जाना होगा, गुजरात में ये एक बार काफ़ी एपिडेमिक की तरह फैला हुआ था और इसमें बच्चों इसको लेकर जो एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है वो डेवलप किया गया। उसके बाद है बच्चों डिप्थीरिया जो पैथोजन है उसका नाम है क्रोनिबैक्टेरियम डिप्थेरिया और ये फाइनली जो थ्रोट का क्या होना, वहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन होना, ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना और ये भी निमोनिया की तरह इसका क्या है, स्प्रेड होने का मीडियम है। प्लेग को माना जाता है कि ये रैट वेक्टर का रोल प्ले करता था। रैट के द्वारा जो खाए हुए जो फूड प्रोडक्ट थे अगर ह्यूमंस उसे एज ए फूड चेन में एंटर करता था तो उससे क्या हो जाते थे, प्लेग हो जाते थे। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं डिसेंट्री क्या है, एक तरह से फूड और वाटर कंटामिनेटेड मीडियम से फैलेगा। उसके बाद बच्चों हम लोग देखेंगे वायरस में अभी आप जो कंटेम्प्रेरी टाइम में कोरोना वायरस से रिलेटेड जो डिजीज़ है उस पर आपको काफ़ी अवेयरनेस होगी। और मैंने बताया था कि आपको मैं लिंक करूँगा निमोनिया से। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के ज़्यादातर सिम्टम्स निमोनिया की तरह ही आ रहे हैं और इस कॉमन कोल्ड की तरह, जिसमें देखा गया है कि इन दोनों से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया ये एयर से एल्वियोलाई पे इफेक्ट डालता है, मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं। अब देखिए रेनो वायरस रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरस विच आर कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स द कॉमन कोल्ड। और इसी मीडियम की तरफ कोरोना वायरस का जो डिजीज़ है वो क्या होता है, फैलता है। दे इन्फेक्ट the nose and respiratory passage but not the lungs. The common cold is characterized by nasal congestion and discharge, sore throat, hoarseness, cough, headache and tiredness etc. which usually last for 3 to 7 days. ये वायरस अपना 3 to 7 डेज़ में लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। जो कोरोना वायरस को लेकर
14 डेज कहा जा रहा है। और ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ, स्नीज और इन्फेक्टेड पर्सन आर आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन्स, बुक्स, कप्स, डोर नॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड्स और माउस एंड कॉज द इन्फेक्शन इन द हेल्दी पर्सन। और जो बेसिक डिफरेंस था बच्चों बैक्टीरिया के कारण, वो था एल्वेलाई को इफेक्ट हो रहा था, यहाँ पर रेस्पिरेटरी पैसेज को, मीन्स ये सिर्फ ट्रेकिया वाले पार्ट को ही क्या करता है, इफेक्ट डालता है। और आप यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनो वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो सेम कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस जो अदर डिजीज़ है वायरस का, वो जब आप उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं तो उसमें पता चलता है वो लंग्स को और भी मेजर तरीके से क्या कर रहा है, इम्पैक्ट डाल रहा है। उसके साथ आगे इसी चिकनगुनिया और डेंगू फीवर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। चिकनगुनिया वायरस के कारण होता है, जो फाइनली एक फीमेल मस्कीटोज होती है एडिस एजिपेटी, उसके कारण होता है। उसी तरह डेंगू वायरस भी राइबो वायरस के कारण होता है, फ्लेवी राइबो वायरस बोला जाता है। और चिकनगुनिया और डेंगू वायरस जो फीवर होता है उसके लगभग सिम्टम एक जैसे होते हैं बच्चों। तो फाइनली हमारा जो कॉमन डिजीज़ में बैक्टीरिया और वायरस से रिलेटेड टॉपिक का डिस्कशन हो गया, और हम लोग अब इसके बाद देखेंगे प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज, जिसमें मलेरिया को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। थैंक यू सो मच बच्चों।